मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आरबी सर बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर छात्र इस टॉपिक के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे यह सातों लक्षण कंप्लीट होगा, कैसे याद होगा। तो आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए लक्षण। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़े कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन किया और जो मटर था वह उद्यान मटर था, गार्डन पी था। और यह एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए या वानस्पतिक नाम लिखिए। तो हम सभी लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने अपना जो अध्ययन किया उद्यान मटर पर किया, और उद्यान मटर का जो वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम है, सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ये ध्यान रखिएगा, पाइसम सटाइवम मटर यह कुल पैपिलियोनेसी का है। और पैपिलियोनेसी का एक दूसरा नाम है फबेसी। पैपिलियोनेसी का दूसरा नाम है फबेसी कुल। यह इसके अंतर्गत आता है। यह एक दलहन फसल है जिससे दाल प्राप्त होती है और विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत दाल होती है। तो आप लोगों को यह क्लियर हुआ। अगर परीक्षा में यह क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग 100% श्योर हैं। अब आइए ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए लक्षणों के बारे में हम जानेंगे। मेंडल ने जब चर्च के पीछे लगे क्यारियों में अध्ययन कर रहे थे तो उनका ध्यान मटर के पुष्पों पर गया और उन्होंने तब यह निश्चय कर लिया कि उन्हें मटर के पौधे पर ही अध्ययन करना है। और उस समय मेंडल ने कुल मिलाकर 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी, 7 पेयर्स, 7 जोड़ी, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। यह भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में एक बहुविकल्पी क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि मेंडल ने मटर पर कितने लक्षणों का अध्ययन किया। तो ऑप्शन आ जाता है, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया 7, पहला ऑप्शन दे दिया 7, दूसरा ऑप्शन दे देता है 8 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन दे देता है 7 जोड़ी और चौथा ऑप्शन दे देता है 12
जोड़ी। अब आप जानते हैं कि मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया और 7 पहले ही लिख देता है ताकि आप तुरंत ऑप्शन फर्स्ट टिक कर दे। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि मेंडल ने 7 नहीं बल्कि 7 जोड़ी अर्थात 14 लक्षणों का अध्ययन किया था। तो आप पूरे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, तब जाकर आपका यह क्वेश्चन सही होगा। नहीं आपका एक नंबर थोड़ा सा जल्दीबाजी में एक नंबर चला जाएगा। तो आइए मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन कैसे किया उन्होंने। तो सबसे पहले मेंडल ने इन 7 जोड़ी लक्षणों में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, कुछ लक्षण होते हैं जो प्रभावी होते हैं और जो कुछ लक्षण होते हैं जो अप्रभावी होते हैं, उनका लिस्ट बनाया। और उसमें से जो पहला लक्षण था, लक्षण, इसके बाद प्रभावी लक्षण, उस लक्षण में कौन सा प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है उसके बारे में बताया। जैसे पहला लक्षण उन्होंने लिया पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई लक्षण तो यह एक है, लेकिन अब इसमें 2 इसके कैरेक्टर हैं, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब है कि जब माता पिता के 2 लक्षणों के बीच या एक लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं और कुछ लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जो लक्षण उत्पन्न होते हैं प्रथम पीढ़ी में उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो उसी तरह मेंडल ने यह पहला जो कैरेक्टर लिया वो पौधे की लंबाई का। मटर का पौधा का कैसा है, लंबा है। तो लंबाई के लिए उन्होंने जो प्रभावी लक्षण उत्पन्न किया वो लंबा, और दूसरा जो अप्रभावी उसका लक्षण है वह क्या है, बौना। ठीक है, मतलब पौधा मटर का कुछ बहुत लंबे लंबे होते हैं जिन्हें लंबा पौधा उन्होंने कहा, और कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं जिसको उन्होंने पौधे नाम से इंडिकेट किया। इसके बाद उन्होंने दूसरा जो लक्षण लिया पुष्प का रंग। मटर के पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। मटर में पुष्प के रंग में उन्होंने देखा कि 2 रंग हैं, एक बैगनी है, बैगनी या इसको हम लाल कह सकते हैं। तो यह बैगनी क्या है, उसका प्रभावी लक्षण है, और दूसरा जो इसका अपोजिट है वह है सफेद। बैगनी और सफेद, बैगनी लक्षण प्रभावी है और सफेद लक्षण इसका अप्रभावी है। तीसरा लक्षण उन्होंने चुना बीज का आकार। बीज का आकार मतलब मटर का बीज कैसा होता है। तो इसमें उन्होंने बताया मटर के बीज में प्रभावी जो लक्षण होता है वो गोल होता है। गोल का मतलब इस तरह से गोल, और जो अप्रभावी लक्षण उन्होंने बताया वो क्या है, झुर्रीदार। झुर्रीदार, झुर्रीदार का तात्पर्य है कि जब मटर का बीज जगह जगह से चुचुक जाता है, इस टाइप से जगह जगह से क्या हो जाए, चुचुक जाए, पूरा सर्किल ना हो, गोला ना हो, तो उसे झुर्रीदार कहते हैं।
इसके बाद इन्होंने चौथा जो कैरेक्टर लिया वो लिया बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का रंग में उसका जो बीज चोल होता है, बीज के ऊपर जो कवरिंग होती है, छिलका होता है, उसे बीज चोल कहते हैं। यह बीज की सुरक्षा करता है। तो यह इसका जो प्रभावी लक्षण है वह पीला है, और जो अप्रभावी लक्षण है वह क्या है, हरा है। इसके बाद बीज के रंग के बाद फली का आकार। फली का आकार, फली मतलब जो मटर का फल होता है वह किस आकार का है। तो उन्होंने इसके लिए दो कैरेक्टर बताए, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी लक्षण के लिए उन्होंने बताया यह फूला हुआ है। फूला हुआ, फूला हुआ, ऐसे फूला हुआ का मतलब जो मटर का यह है वह कैसा रहे, उसका फल वो कैसा रहे, फूला हुआ हो। और दूसरा उन्होंने क्या बताया, सिकुड़ा हुआ, संकुचित, संकुचित या सिकुड़ा हुआ। सिकुड़ा हुआ का मतलब जो मटर का फली रहे वो इस तरह से जगह जगह क्या है, सिकुड़ा हुआ है। तो इसको उन्होंने संकुचित या सिकुड़ा हुआ बताया। छठवां जो कैरेक्टर है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, पुष्प कहाँ से निकल रहा है और कहाँ स्थित है। तो इन्होंने इसके लिए प्रभावी लक्षण बताया कक्षस्थ, 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 कक्षस्थ जो कच्छ से निकलती है। और इसका अप्रभावी लक्षण है अग्रस्थ, अग्रस्थ। सातवां जो इसका कैरेक्टर है फली का रंग। फली का रंग, फली का रंग, फली का रंग कैसा है, हरा प्रभावी लक्षण और पीला अप्रभावी लक्षण। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मेंडल ने अपने अध्ययन में 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया, और जिसमें से एक लक्षण के दो कैरेक्टर हैं, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। प्रभावी लक्षण का मतलब है कि जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और अप्रभावी का तात्पर्य है कि जो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न नहीं होते हैं। इसमें पहला उन्होंने जो लक्षण लिया पौधे की लंबाई, तो इसमें लंबा और बौना लिया। लंबा और बौना का मतलब है कि जब लंबे और बौने, लंबा और बौने जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। पेरेंट्स हैं पी, इनके बीच जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा उत्पन्न होता है। F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन में कैसा पौधा उत्पन्न होता है, लंबा पौधा उत्पन्न होता है। अर्थात यह जो लंबा पौधा है यह क्या है, प्रभावी है। और प्रथम पीढ़ी में कौन सा लक्षण उत्पन्न नहीं हुआ, बौना, अर्थात यह कौन सा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। इसी तरह दूसरा कैरेक्टर उन्होंने पुष्प का रंग लिया। पुष्प का रंग में प्रभावी लक्षण बैगनी है या लाल है, और अप्रभावी लक्षण क्या है, सफेद है। बीज का आकार, बीज कैसा है, गोल है प्रभावी लक्षण, और झुर्रीदार है अप्रभावी लक्षण। बीज का रंग पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी। फली का आकार खुला हुआ ऐसे, और संकुचित या सिकुड़ा हुआ इस तरह से।
इसके बाद उन्होंने छठवां जो लक्षण बताया पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, पुष्प कहाँ से निकल रहा है। अगर पुष्प पौधे के जैसे ये शाखाएं हैं और पुष्प यहाँ से निकल रहा है, दो शाखाओं के बीच से अगर पुष्प निकल रहा है तो यह क्या होगा, कक्षस्थ होगा। अगर पुष्प शाखा के लास्ट पॉइंट से निकल रहा है तो यह क्या होगा, टर्मिनल होगा या अग्रस्थ होगा। तो इसमें कक्षस्थ जो है वो प्रभावी लक्षण है और अग्रस्थ क्या है, अप्रभावी लक्षण है। अग्रस्थ को हम शीर्षस्थ भी कह सकते हैं। शीर्षस्थ मतलब पुष्प कहाँ से निकल रहा है, पौधे के शीर्ष से निकल रहा है। इसके बाद उन्होंने जो सातवां लक्षण लिया उन फली का रंग। फली का रंग मतलब यह जो मटर का फल है, फली है, वह किस रंग का, उसका किस रंग का है। तो इसका जो प्रभावी लक्षण है हरा है और अप्रभावी लक्षण है पीला। तो इस तरह से मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया और इन्हीं लक्षणों को वह अपने आनुवंशिकता के नियम में प्रयोग के द्वारा वर्णन भी किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा है, यह टॉपिक समझ में आया तो कमेंट करिए और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी टॉपिक है उसको अच्छी तरह से समझाएं। तो थैंक्स, आप लोगों के लिए धन्यवाद।